हाँ तो हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। नाम है पुलकित मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं दोबारा अपना केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। ठीक है, एक्चुअली क्या हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर दिए हैं और आज हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, जैसे कल काफ़ी हम लोगों ने मजाक करा था ना सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पे, डेफिनेटली यार उसी की तरह हम लोग मजाक करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा, फील होगा। ठीक है, तो देखो अच्छे से मुझे ओके, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था अपना। देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तक मैंने बता दिया था तुम्हें। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होता है, देखो मैंने क्या क्या बताया था। सॉल्यूशन जो होता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारे वो 1 नैनोमीटर के होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर को तुम कह सकते हो 10⁻⁻⁹ ओके मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ का मीटर। इनमें कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, ये भी तुम समझोगे आगे कि आखिर में टिंडल इफेक्ट मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ओके, अच्छे समझोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और टोटल सॉल्यूशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। भाई इसके बारे में आज समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तुम लोग को देखेगा नहीं वरना। देखो, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड वी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। देखो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 2.2 जो तुम्हारी एक्टिविटी है उसको हम लोग अच्छे से रीड आउट करते हैं। देखो ये 2.2 एक्टिविटी है, इसमें करा क्या है। सो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी डी। तो इसमें क्या करा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक क्लास लिया है, क्लास। ठीक है, क्लास लिया नहीं मतलब एक क्लास में गए। ठीक है, और क्लास में ए बी सी डी करके क्लास को डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है, कुछ 4 ग्रुप्स में उसे डिवाइड कर दिया है। ओके, अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब कुछ इन्होंने सैंपल्स लिए हैं और उन्हीं 4 ग्रुप्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। समझने की कोशिश करो तुम लोग। ठीक है, देखो पहला है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। जो ग्रुप ए है उसमें उसको मतलब कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दे दिए हैं। ठीक है, ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दे दिए हैं। वहीं पे जो ग्रुप बी है, ठीक है, 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ठीक है, एक पूरा स्पैटुला, मतलब स्पैटुला जानते होगे ना, वो चम्मच जैसा दिखता है। हाँ हाँ, जो भी वो हम लोग साइंस लैब में यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, वही समझ के ना, कुछ ऐसा शेप होता है इसका। अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा शेप होता है। अरे यार समझ जाओ यार, स्पैटुला क्या होता है, एक चम्मच जैसा होता है बड़ा सा। ठीक है, और वो थोड़ा सा फैला ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब उसमें तुम स्टोर कुछ ज़्यादा कर सकते हो चम्मच के मुकाबले। ठीक है, तो एक स्पैटुला दिया है कॉपर सल्फेट का ग्रुप बी को। मतलब देखो कॉपर सल्फेट में कुछ क्रिस्टल्स दिए थे कॉपर सल्फेट को, सॉरी कुछ क्रिस्टल्स दिए हैं कॉपर सल्फेट के, किसको, ग्रुप ए को। वहीं पे कुछ क्रिस्टल्स दिए हैं, नहीं कुछ नहीं दिए हैं, 1 स्पैटुला दिया है कॉपर सल्फेट का ग्रुप बी को, लेकिन दिया दोनों में कॉपर सल्फेट ही है। अब देखो थर्ड में आओ, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। चाहे तुम व्हीट फ्लोर दे दो चाहे तुम चॉक पाउडर दे दो, इनमें से एक दिया है ग्रुप सी को। ओके, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। अब ग्रुप डी को तुमने इंक दिया है या फिर मिल्क दिया है। ठीक है, मान लो उन्होंने मिल्क दिया है और ऊपर वाले में उन्होंने चॉक पाउडर दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, each group should be add the given samples in water and stir properly using a glass rod. Are the particles in the mixture visible? देखो अब करना क्या है, अब जितने भी तुम लोगों को दिए गए थे, सॉल्यूट दिया गया था, मतलब जो मिक्स करने के लिए दिया गया था, चारों ग्रुप को करना क्या है कि उसको मिक्स करना है वाटर में। ठीक है, जैसे ग्रुप ए जो है उसको कॉपर सल्फेट करना है मिक्स अपने वाटर में। ग्रुप बी को जो स्पैटुला वो कॉपर सल्फेट दिया था उसको अपने जो उसने पानी जिसमें लिया उसमें मिक्स करना है। और ग्रुप सी ने अगर व्हीट फ्लोर लिया है, ठीक है, ग्रुप सी क्या था, हाँ, ग्रुप सी ने अगर चॉक पाउडर लिया है, ठीक है, तो चॉक पाउडर को उसे मिक्स करना है किसमें, उसे करना है वाटर में मिक्स। ठीक है, ऐसे ग्रुप सी को मिल्क जो है या फिर इंक है उसको मिक्स करना है, उसको मिक्स करना है किसमें, इन वाटर में। ओके, आप देखो आगे देखो, अब यहाँ पूछ रहा है क्या जब मिक्स करा तो तुम्हें देखने को मिला कि आखिर में हम लोगों ने कोई चीज़ मिक्स करी है। ठीक है, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। जो हम लोगों ने मिक्स कर दिए तो जो पार्टिकल्स हम लोगों ने मिक्स करे थे वो हमें विजिबल थे, यहाँ पे वो पूछा गया। देखो आगे समझो तुम, डायरेक्ट अ बीम ऑफ light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible। ठीक है, अब इन सभी में क्या करना है, एक हमें लाइट लेनी है, मतलब एक टॉर्च लेना है। ठीक है, और टॉर्च को इनसे पास करवाना है तो हमें क्या बीम ऑफ लाइट दिखेगा। आप देखो इसका आंसर क्या देखते हैं। सो लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर द फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the mean टाइम।
इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। अब देखो, जिनमें तुमने कॉपर सल्फेट मिलाया है, ठीक है, ए, और जिनमें तुमने कॉपर सल्फेट मिलाया है, स्पैटुला कॉपर सल्फेट मिलाया है, ठीक है, बी। सी में क्या मिलाया तुमने, एक चॉक पाउडर, ठीक है, सी। और डी में तुमने क्या मिलाया है, मतलब ग्रुप डी ने क्या मिलाया है, मिल्क। तो तुम अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या जितनी चीज़ें तुमने मिलाई वो नीचे बैठ जाएंगी, अगर देखोगे तो वो चीज़ें नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या, मतलब ये सीन तुम्हें हो रहा है चीज़। तो देखो अभी आंसर क्या मिलता है, मैं आगे देखो। सो फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। अब देखो, अब जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें ली थी, 4 चीज़ें ली थी, तो उसको हमें फिल्टर करना है। तो हमें कोई भी रेसिड्यू, मतलब कुछ भी मिला था हमें फिल्टर में, मतलब कोई पार्टिकल्स क्या फिल्टर्स में रह गए थे। ओके, सो देखो, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और जो ग्रुप बी है उसमें हम लोगों को सॉल्यूशन दिखा। अब ये सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे कर दिया, क्योंकि जब हम लोग फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करा था तो कोई भी रेसिड्यू नहीं बचा था। सॉल्यूशन जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर के होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर का होता है। दैट मीन्स वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। और जो रेसिड्यू होते हैं यार, वो सिर्फ सॉल्यूशन के साथ ही निकल जाते हैं फिल्टर पेपर से, समझ गए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कॉपर सल्फेट है उसको वाटर में मिक्स करोगे, दैट इज अ सॉल्यूशन। और ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास सेम ही चीज़ थी, ठीक है, बस उसमें एक स्पैटुला था और उसमें स्पैटुला से क्या है यार, वो तो तुम कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, लेकिन चीज़ एक ही थी, ठीक है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, बैटरी ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा भी नहीं करूँगा बट तुम लोग को दिखेगा नहीं यार। चलो दिखा देता हूँ। अबे यार, आई होप इतना विजिबल होगा तुम लोगों को। सो ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। ग्रुप सी जो है उसको सस्पेंशन मिला। अगर वो सस्पेंशन है, कोलाइडल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन तुम्हें बता दिया है। अब सस्पेंशन कोलाइडल मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। एंड ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो ग्रुप डी है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन मिला। चलो आगे अब देखो। अब इसमें यहाँ दिमाग मत खराब करो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बस यहाँ पर लिखा हुआ था एक्टिविटी पढ़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या हमें समरी मिलती है, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो, सो depending upon the amount of solute present in solution, it can be called a dilute, concentrated or saturated solution। देखो कितना सॉल्यूट तुमने मिलाया है एक सॉल्वेंट में, कितना सॉल्यूट तुमने मिलाया है एक सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास में है वाटर, वाटर में तुमने मिला दिया एक स्पैटुला ऑफ नमक, मतलब NaCl, आपने सोडियम क्लोराइड एक स्पैटुला मिला दिया, ठीक है, नमक तुमने मिला दिया एक स्पैटुला। इसके बाद तुमने इस नमक को कितना मिलाया है इस पानी में, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके, मतलब ये इसी, ठीक है, मतलब कितना मिलाया है वो हमारे डिपेंड करेगा क्या करें, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, या फिर क्या है सैचुरेटेड है। अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आई होप तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुमने ये आधा ग्लास पानी लिया और इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया, चुटकी भर ओनली, ठीक है, चुटकी भर नमक डाल दिया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब पानी ज़्यादा अमाउंट में है, वहीं पे जो नमक है वो बहुत कम अमाउंट में डाला है तुमने। पानी तुमने आधा लीटर लिया, नो हाँ आधा लीटर, क्योंकि 1 लीटर हमारे पास ग्लास है तो हमने आधा लीटर पानी लिया है, ठीक है। और आधे लीटर पानी में तुमने सिर्फ एक चुटकी भर नमक डाला है। इट मीन्स तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्यूट का वो काफ़ी कम हो गया। और जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम होता है तो उसी को हम लोग डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो। उसी को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है, ठीक है, जब सॉल्यूट कम होता है, ओके, जब सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। अब ठीक है, अब 1 मिनट रुको, मैं पानी भी कहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया कि अगर 1 गिलास तुमने पानी लिया, मतलब आधा लीटर अगर तुमने पानी लिया है, ठीक है, 1 गिलास मत लो, आधा लीटर से तुम लोग समझ लो, आधा लीटर पानी लिया है, उसमें तुम लोगों ने क्या मिक्स कर दिया है, 1 चुटकी भर नमक, ठीक है, 1 चुटकी भर नमक कर दिया है मिक्स। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तुमने बहुत कम मिलाया है नमक एज कम्पेयर टू पानी। तो जब तुम सॉल्यूट कम मिलाते हो सॉल्वेंट में तो उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सेकंड, तुम्हारा क्या आता है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड होता है जब तुम मान लो तुमने 10 ml, नहीं हाँ 5 ml ले लो, ठीक है, तुमने क्या करा 5 ml मान लो, नहीं 10 ml भी लो, ठीक है, 10 ml में ज़्यादा
अच्छा रहेगा। एक मिनट। जस्ट सपोज कि तुमने 10 ml लिया है किसका, वाट, तुमने 10 ml लिया है तुमने वाटर का, ठीक है, और उसमें तुम लोगों ने मिला दिया है 5 ग्राम ऑफ, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने 5 ग्राम मिला दिया है किसका, सॉल्ट का। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये निष्कर्ष निकलता है जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का नहीं मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज़ में ज़्यादा होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मान लो तुम्हारा वाटर कम है, उसमें तुमने ज़्यादा नमक मिला दिया, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, ठीक है। और तुम्हारा पानी ज़्यादा है और तुमने उसमें बहुत कम सा नमक मिलाया है, दैट इज डाइल्यूट, ठीक है। इसी को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, एसिड नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि इन्हीं को हम लोग एसिड करने लगते हैं जब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में आता है, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सैचुरेटेड एसिड, ठीक है। अब देखो फिर आता है तुम्हारा एक लास्ट वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं अभी तुम सब बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नॉर्मली ऐसे बता देता हूँ। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा होता है सॉल्यूशन, मान लो तुम्हारे वाटर की कैपेबिलिटी है कि वो 5 ग्राम ऑफ नमक को ही अपने अंदर घोल सकता है, ठीक है। इतना वाटर तुम्हारे पास है, ठीक है। मैं भी फिक्स नहीं बता सकता हूँ, मुझे भी इतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जस्ट थिंक कि इतनी कैपेबिलिटी है तुम्हारे वाटर की। फॉर एग्जांपल तुमने 1/2 ml ऑफ वाटर मतलब 500 ml वाटर लिया है, ठीक है, 500 ml ऑफ वाटर लिया है, तो 500 ml ऑफ वाटर की मान लो कि कैपेसिटी, वो कैपेबल है कि वो 5 ग्राम ऑफ नमक को अपने अंदर घोल सकता है। तो जितनी कैपेसिटी होती है एक सॉल्वेंट की कि वो सॉलिड को घोल ले, बस उसी को तो हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुमने क्या करा, अब मान लो इस वाटर की कैपेबिलिटी है यहाँ पर 500 ml वाटर है, इसकी कैपेबिलिटी है कि 5 ग्राम ऑफ वाटर को, सॉरी 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को या 5 ग्राम ऑफ नमक को अपने अंदर घोल सकता है। और तुमने क्या करा कि तुमने सिर्फ 2.5 ग्राम, ठीक है, ये 2 ग्राम नमक को इसके अंदर घुलाया, तो तुमने कम घुलाया, जबकि इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को कम घुलाते हैं, ठीक है, ये जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा घुला देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो आप मान लो कि तुम्हारा 500 ml ऑफ वाटर, इसी में मैंने लिया फिर वो एग्जांपल, ठीक है, और उसमें तो उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो 5 ग्राम ऑफ नमक को ही अपने अंदर मिक्स कर सकता है। लेकिन क्या है, तुमने उसमें 10 ग्राम मिला दिया। अब 10 ग्राम मिला दे तो नहीं मिक्स होगा, ठीक है, 10 ग्राम मिक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। या ज़्यादा हो या कम हो तो वो अनसैचुरेटेड होगा, अगर बीच का हो दैट इज सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे पढ़ो यार। देखो अब आगे पढ़ो, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक एप्रोमैक्स, अरे यार, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर लेनी है हमें 2 बीकर्स में। ऐड सॉल्ट इन द 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर। तो एक बीकर में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, एक जो ग्लास ऑफ वाटर है या एक ग्लास ऑफ बीकर जो है, सॉरी एक बीकर जिसमें वाटर है, ठीक है, उसमें हम लोगों को सॉल्ट मिक्स करना है। और एक बीकर जिसमें वाटर है उसमें या तो हम बेरियम क्लोराइड मिक्स करें या फिर हम लोग शुगर मिक्स करें, ठीक है, और उसको हमें मिक्स कर देना है स्ट्रिंग से। So when no more solid can be dissolved, heat the contents of the beaker to freeze the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again, ठीक है। अब जब आपका solute और ना मिक्स हो पाए, ठीक है, मतलब वो अनसैचुरेटेड बन जाए, अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और मिक्स कर पाए, तो करना क्या है, वही जो सॉल्यूशन है उसको हीट करना है। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जितना आप चाहें, मतलब आप उससे थोड़ा और ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं सॉल्यूट, क्योंकि हीटिंग में क्या होता है, हीटिंग में हम ज़्यादा वो चीज़ कर सकते हैं। हीटिंग में हम कोई चीज़ ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, समझ रहे हो। बहुत ही इजी चैप्टर है, हलवा चैप्टर है, रवे का हलवा है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है यार, समझने की कोशिश करो बस तुम लोग। चलो आगे पढ़ो यार। इस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो सॉल्ट और शुगर है, ठीक है, सॉल्ट है, शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड है, उसको जब हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व करा था तो उन दोनों का क्या जो टेम्परेचर था वो सेम था, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, इट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। मतलब जितना कैपेबल होगा वाटर शुगर के लिए, क्या उतना ही कैपेबल होगा वाटर तुम्हारे सॉल्ट के लिए? ऐसा नहीं होता ना। मतलब अगर हम इसके लिए हमें कुछ और टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको मिक्स करने के लिए हमें कुछ और टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। चलो आगे देखो,
So at any temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving into such as सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट, ठीक है, एक सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, मतलब जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, इज सैड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट तुम नहीं मिक्स कर पाओ, ठीक है, और सॉल्यूट्स और जो सॉल्यूट है उसको तुम मिक्स नहीं कर पाओ सॉल्वेंट में, तो उसी को भाई क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो the amount of the solid present in the saturated solution at this temperature is called, अब देखो जितना तुमने सॉलिड को मिक्स करा एक सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है सॉल्युबिलिटी। जितना तुम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो एक सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, उसके सैचुरेशन लेवल से, उसकी कैपेसिटी से तुमने कम अगर सॉल्यूट को मिक्स कर दिया है, दैट इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा, मतलब, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अब क्या होगा कि अगर तुमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करा, ठीक है, अगर तुमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लिया और उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर कूल करा, तो क्या होगा, देखो। सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। हम लोगों ने ऊपर से क्या समझा कि डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनके गिवन सॉल्वेंट में उनके पास अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे। मतलब अगर तुमने वाटर लिया है तो उसके अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की अलग डिज़ोल्व, मतलब एक तरीके से अलग कैपेसिटी होगी और एक गिवन टेम्परेचर पर होगी। ऐसे अगर तुम और कोई चीज़ लो वाटर की जगह, उसमें अगर तुम सॉल्ट करोगे डिज़ोल्व, ठीक है, तो हो सकता है देर में हो या फिर एक कोई टेम्परेचर उसको चाहिए हो, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब तुम जो चीज़ कम मिला रहे हो, ठीक है, जो चीज़ तुम कम मिला रहे हो, सॉरी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, यही तुम्हारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट जिस चीज़ को तुम मिक्स करते हो, सॉल्वेंट जिसमें तुम मिक्स करते हो, सॉल्यूशन दोनों का फॉर्मेशन होता है। भाई बहुत ईजी है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कि जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट कितना है एक सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अरे वो समझ में आया ना, ठीक है, चलो। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, ओके, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वो किसी भी अमाउंट में हो सकता है, चाहे हम उसको मास में मेजर करें, ठीक है। अब सॉल्यूट को अगर हम लोग मास में मेजर करें तो उसका अलग से निकलेगा, वॉल्यूम में मेजर करें तो क्यूब लगेगा ना, तो उसका अलग मेजर होगा, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन अ गिवन मास, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो निकालते कैसे हैं, मतलब क्या होता है बेसिकली में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई भी कहता है कि भाई लोग कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तुम्हें किसी का अमाउंट दे दिया, तुम्हें सॉलिड का अमाउंट दे दिया और सॉल्यूशन का अमाउंट दे दिया, ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन का अमाउंट तुम्हें दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, तुम्हें सॉल्यूट का अमाउंट दिया जाएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया जाएगा, तुम्हें दोनों को प्लस करना होगा और सॉल्यूशन का नीचे लिख देना होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो आगे चलो, ठीक है, और कहीं पर अगर सॉल्यूशन दिया ही ना हो, मतलब सॉल्यूशन तो देंगे ही नहीं, ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी कभी कभी चल जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लेकिन तुम लोग इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ये बहुत कम आता है ऐसे, ओके। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, काफ़ी सारे वेज होते हैं हमारे पास कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊं तो अभी जो पुरानी NCERT चल रही थी उसमें 3 मेथड्स थे, ठीक है, कि आखिर में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। लेकिन जो तुम्हारा अब नया पैटर्न आया उसमें सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर कर, सॉरी, एक्सप्रेस करने के लिए भी बताए गए हैं। डोंट वरी, जितना है मैं उतना बता देता हूँ, और कभी अगर तुम्हें पूछना हो थर्ड वाला तो मैं उसको भी बारे में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। देखो
पहला जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है, ठीक है। मतलब तुम्हारे सॉल्यूट का वजन कितना है, ओके, और अपॉन में सॉल्यूशन का वजन कितना है, और उसको 100 से कर दो तो मास बाय मास हो जाएगा। वहीं पे मास बाय वॉल्यूम में इसमें तुम्हारा मास ऊपर आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा, मतलब सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारे वॉल्यूम में नापा जाएगा, इनटू 100 कर देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो थर्ड था वो था तुम्हारा, देखो मैं बता देता हूँ, थर्ड जो था वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम था। ऊपर भी हमें वॉल्यूम लेना था और नीचे भी हमें वॉल्यूम लेना था, और उसको इंटू कर देता था 100 से, लेकिन पता नहीं क्यों हटा दिया इन एनसीईआरटी वालों ने। ये बार बार देखो सिलेबस कम करते जा रहे हैं, काफ़ी ये नुकसानदायक है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर को काफ़ी स्पॉइल कर रहे हैं एक तरीके से, ओके। चलो कोई नहीं, काफ़ी कम सिलेबस कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल के मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल तुम लोग खुद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि नई चीज़ है तुम लोगों के लिए। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम है कॉमन सॉल्ट। देखो कॉमन सॉल्ट मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना, 40 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम है, वहीं पे जो सॉल्वेंट है वो कितना है तुम्हारा 320 ग्राम, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ ग्राम ग्राम में लिखा है तो इसका मतलब हो गया मास हुआ, ये मास का मतलब वजन होता है ना, वेट होता है, ठीक है। तो ग्राम जो वो हमारी वेटिंग में तो मतलब वेटनिंग क्वांटिटी है ना, तो इसलिए ग्राम लिया है यहाँ पे। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मास बाय मास इंटू 100। तो सॉल्यूट ऊपर लिखो, देखो मैं तुम्हें इसे समझा देता हूँ, देखो आगे यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 320 ग्राम है, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, मास और मतलब मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है, अब इनटू में 100 होता है, ठीक है। तो अब सॉल्यूट पता है तुम्हें, सॉल्वेंट पता है, लेकिन सॉल्यूशन पता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर दोगे, वही तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो 40 तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, 40 तुम्हारा सॉल्यूट होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट तुम्हारा कितना है 320, ठीक है। 320 तुम्हारा सॉल्वेंट है, इनको ऐड करोगे 360 आ जाएगा, सॉल्यूशन टोटल तुम्हारा कितना हुआ 360 हो गया। अब बस कर दो, सॉल्यूट तुम्हारा 40 है, 40 अपॉन 360 इंटू 100 करो, 40 अपॉन 360 इंटू 100, ठीक है। देखो एक जीरो से ये एक जीरो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देखो 4 × 4 एंड 4 × 9 36, ठीक है। और देखो और जब 9 को 100 से करोगे तो कुछ आंसर तुम्हारा इतना आएगा, देखो नीचे देखो, हाँ 1 मिनट, पॉइंट में ही आ रहा आंसर। अब जब हम लोग 100 को 9 से करेंगे इट मीन्स ये 9 × 1 = 9, 1 0, ठीक है, 1 9 1.0 टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये, ठीक है, 1 9 और 1, ये ऐसे 111.111 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। देखिए आंसर भी हमारे इतना ही है क्या, हाँ देखो 11.111 ऐसे चलता रहेगा क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो तुम्हारा कितना आ गया मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, तो ये तुम्हारा आगे 11.1% आ गया, कि इसमें जो है 11.1 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारे सॉल्यूशन का, मतलब सॉलिड इतने परसेंटेज है। समझ में आ गया क्या बबुआ, हाँ आ गया, चलो बहुत इजी है, अच्छे से कुछ बार करना है एक बार, ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा। अब आया देखो तुम्हारा जो तुम्हारा शुरू से दिमाग खा रहा, सस्पेंशन और तुम्हारा कोलाइडल और ठीक है टिंगल इफेक्ट वगैरह, शुरू से तुम्हारा दिमाग खा रहा मैं जानता हूँ, तो डोंट वरी, अब तुम्हारा दिमाग नहीं खाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैं देखता हूँ तुम्हारा कितना और बचा है, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो चलो आगे करते हैं, एक एक दो पार्ट और बनेंगे इसके, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा तुम्हारा, ओके। चलो भाई लोग आगे करते हैं। सो व्हाट इज सस्पेंशन, अब आता है तुम्हारा सस्पेंशन है क्या। सो नॉन होमोजीनियस मिक्स सिस्टम लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, जैसे 2.2 में एक ग्रुप था सी
ठीक है, जिसने क्या मिक्स करा था, ग्रुप सी ने क्या मिक्स करा था, शायद चॉक पाउडर मिक्स करा था, ठीक है, तो उसका सस्पेंशन क्रिएट हुआ था। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, ठीक है, जिसमें क्या था, उसने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करा था, आर कॉल्ड सस्पेंशन, इसी को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। सस्पेंशन क्या है कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ओके। सस्पेंशन जो है वो तुम्हारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि देखो अब इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे कहेंगे, क्योंकि जो हमारा पहले सॉल्वेंट होता है उसका कलर और सस्पेंशन मतलब कोई चीज़ उसके ऐड करने के बाद अगर वो सस्पेंशन बनती है तो जो डिफरेंट डिफरेंट फेस हो जाते हैं, डबल डबल फेस हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सस्पेंशन कह सकते हैं, ओके, वो सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, ओके। अब देखो इसमें है क्या कि इट इज़ द हेड इनमें सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तुमने चॉक पाउडर डिसॉल्व करा किसके अंदर, वाटर के अंदर, ये तुम देखोगे कि सॉल्ट जो चॉक पाउडर है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे पानी के अंदर। तुम अगर इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने दो तो क्या देखोगे कि नीचे ये बैठ जाएंगे, ठीक है, स्टिर कितना भी कर लो लेकिन ये नीचे बैठ जाएंगे। वीट फोर लेना वो भी नीचे बैठ जाएगा, कभी ये मिक्स नहीं होते हैं। इसके पार्टिकल्स मतलब बड़े बड़े होते हैं, अच्छे खासे बड़े होते हैं, ठीक है। एंड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, तो इसके पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। भाई ये तो तुम लोगों ने हमेशा करा ही होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं चौक के, ठीक है, चौक कभी तो मिक्स करना, तुम चौक कभी मिक्स करना वाटर में और थोड़ी देर उसको रेस्ट पोजीशन में रख देना, उसके बाद तुम देख पाओगे कि तुम्हें क्या दिखेगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे कुछ कुछ तुम्हें तैरते हुए दिखेंगे या फिर कुछ नीचे पे मिलेंगे। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के उसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। एंड द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल, ठीक है। अगर हम इसमें लाइट दिखाएं तो हमें पाथ विजिबल होगा, ठीक है, और ये लाइट को स्कैटर करता है, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। पढ़ेंगे अभी हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में। एंड द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं जब हम सस्पेंशन को थोड़ी देर तक रख देते हैं, ठीक है। दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको हम बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो अगर हम इसको फिल्टर पेपर से करेंगे सेपरेट तो इसके पार्टिकल्स जो वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, रेसिड्यू ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। आहा क्या बात है, समझ में आया ना बबुआ, चलो। So the solid particles settle down when a suspension is left, पढ़ लिया ना, हाँ। So when the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो जब इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इसके जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, ओके, इसके पार्टिकल्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो ये कोई सा भी पाथ नहीं शो करती है। क्यों नहीं शो करती है, क्योंकि अब तो ऊपर कोई पार्टिकल रह ही नहीं गया, और लाइट स्कैटर कैसे करती है, जब वो पार्टिकल से टकराती है, लेकिन पार्टिकल्स तो नीचे बैठ गए, ओके। समझ गए तुम लोग सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी नहीं है, ओके, वो मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में, ठीक है। सस्पेंशन की एक और क्वालिटी है, उसमें थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैं बताने चाह रहा हूँ अभी कि 1 to 100 नैनोमीटर शायद होती है सस्पेंशन की, ठीक है। 1 से 100 नैनोमीटर होता है आई थिंक सस्पेंशन का साइज। ये मैं सर्च करता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं सर्च करता हूँ अभी तुम्हारा। What is the size of suspension? According to Byju's, how large are particles in suspension? A suspension is a homogeneous mixture of particles with diameters greater than 1000 nanometers that are visible to the naked eye. एक मिनट गाइस, हाँ तो वैसे मैंने सर्च कर लिया है। तो सस्पेंशन को जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज होते हैं वो 1000 नैनोमीटर तक होते हैं, ठीक है। देखो हमारे सॉल्यूशन के हम लोगों ने पता कर रहे थे कि कितना होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर। ऐसे सस्पेंशन के हम लोगों ने पता करे तो ये कितना है 1000 नैनोमीटर तक होते हैं तुम्हारे सस्पेंशन के साइज, मतलब पार्टिकल्स के साइज, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम लोग अपने कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल के होते हैं 1 से 2000 नैनोमीटर, ठीक है।
मतलब सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो तुम्हारे होते हैं सस्पेंशन के, उसके बाद तुम्हारे होते हैं कोलाइडल के, देन सॉल्यूशन के होते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। सिर्फ व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, लास्ट बचा है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, कि आखिर में कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। चलो पढ़ते हैं भाई। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जिसमें उन्होंने मिल्क या फिर इंक मिलाई थी ग्लास में, वाटर ग्लास में, ठीक है, तो उसी को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा ये पूरे में मिक्स है, मतलब तुमने अगर वाटर मिलाया तुम्हें ऐसा लगेगा पूरे में ये, सॉरी वाटर में अगर तुमने मिल्क मिलाया तुम्हें लगेगा पूरा ही ये वाइट वाइट है, वाइट 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 है, ठीक है। इंक मिलाई तुम्हें लगेगा पूरा ही ब्लू 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 है, मतलब यूनिफॉर्म, एक तरीके से यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन तो जाता है, लेकिन ये तभी भी हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं, तब भी ये लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। Due to the relatively smaller size of particles as compared to that, a suspension is a mixture appear to homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. ये तुम्हें homogeneous लगेंगे लेकिन ये होते heterogeneous हैं, ठीक है। For example, milk because of the small size of colloidal particles we cannot see them with naked eye, ठीक है। इसके मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तुम देखो हर चीज़ इसकी सॉल्यूशन से मिल रही है, लेकिन तब भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है और सॉल्यूशन हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी, ठीक है। इसको हमने एक सॉल्यूशन का दर्जा दे दिया है कि ट्रू सॉल्यूशन भी कहलाते हैं, लेकिन ये हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर, देखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अब ठीक है, अब तुमने मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसी में थोड़ा अमाउंट ऑफ मिल्क मिला दिया, तो जब तुम इसमें ये क्या बन गया, अब ये कोलाइडल बन गया। अब जब तुम इसमें अपनी टॉर्च दिखाओगे, ठीक है, तो ये स्कैटर करेगा, मतलब फैला देगा, उसकी रोशनी को फैला देगा, और यही तो फैलाना जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं टिंगल इफेक्ट। टिंगल इफेक्ट तुम्हारे दो में शो होता है, एक सस्पेंशन में, ठीक है, और एक तुम्हारा कोलाइडल में सबसे ज़्यादा होता है, सस्पेंशन में उससे कम होता है, ठीक है। टिंगल इफेक्ट तुमने अपने घर में देखा होगा, जैसे कभी कभार तुम बैठे होगे घर पे, ठीक है, और तुम्हें कुछ छोटे छोटे कण दिखेंगे धूल के, और वो धूप से लाइक आपको चौंध लगेगी, ठीक है, चौंध लगती है ना, उसी को हम लोग टिंगल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट की बीम जो होती है उसको स्कैटर करते हैं, और उसी को हम लोग टिंगल इफेक्ट करते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा टिंगल इफेक्ट होता है। भाई साहब समझ में आया ना भाई लोग। So because of a small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eye, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity. It's kind of small. So tyndall effect can also be observed when a फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। मैंने तुम्हें बताया कि जब चौंध लगती है हमारे घर में, ठीक है, घर में कोई खिड़की वगैरह उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, अगर उससे कोई लाइट आ रही है तो हमें एक पाथ विजिबल होगा, ठीक है, और वो फैली फैली लाइट आएगी और तुम्हें उसमें धूल के कण में कुछ दिखेंगे, और उसी को हम लोग टिंगल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखो मैं भी तुम्हें बताता हूँ इसका एग्जाम्पल, मतलब पीछे नीचे होगा, ठीक है, पीछे नीचे मतलब होगा यहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, ठीक है, फर्स्ट, और एक है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो मिल्क में तुम देखोगे मिक्सचर ऑफ जो वाटर मिल्क है इसमें लाइट फैल चुकी है, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, लाइट जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है, इट मीन्स इसमें टिंडल इफेक्ट शोन हो रहा है। अब वहीं पे अगर तुम इस सॉल्यूशन में, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें तुम अगर लाइट को करोगे तो लाइट इसमें स्कैटर नहीं होगी, बिल्कुल मतलब सामने से ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है इसलिए निकल जाएगी, ठीक है। पाथ लाइक इसमें क्या होगा, एक तरीके से तुम्हारे एक लाइन में लाइट निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर इसका साइज होता है। समझ गए भाई लोग? चल लो देखो अब क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस। देखिए यहाँ पे पूरा क्या लिखा है कि ये देखो ये हल्की हल्की कैनोपी दिख रही है हमें, मतलब हल्के हल्के होल्स हैं पूरे डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है, होल्स का मतलब हल्की हल्की जगह है जहाँ से हमारी धूप आ रही है। तो ये तुम स्कैटरिंग देख रहे हो ना लाइट की, ये तुम स्कैटरिंग देख रहे हो ना लाइट की, इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल हाँ टिंडल इफेक्ट, हाँ वही तो वही टिंडल इफेक्ट, टिंडल नहीं टिंडल इफेक्ट। ओके यार फनी है काफ़ी, मैं फनी हूँ ना, हाँ हूँ ना, हाँ देखो टिंडल इफेक्ट, समझ गया? चलो आगे बताओ गाइस, बहुत थका हूँ, चलो आगे करते हैं। आज हमें लगता है मैं कोलाइड तक इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, कोलाइड पूरा मैं कर रहा हूँ, तभी कल से स्टार्ट करेंगे हम।
मतलब नेक्स्ट पार्ट से। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड देखते हैं। कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर बता दिया। सस्पेंशन जो कोलाइड है, सस्पेंशन और कोलाइड जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जो कि हम नेक से नहीं देख सकते हैं। और कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये जो है सबसे ज़्यादा बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा टिंडल इफेक्ट होता है। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट एंड डिस्टर्ब्ड। और अगर इनको हम थोड़ी देर ऐसे स्टर करके मिक्स करके रख दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो हमें दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। देखो आगे देखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बहुत ही छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, एक स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसकी टेक्निक से, ठीक है, आगे पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, उसकी टेक्निक से हम लोग कोलाइडल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। चलो सही है। सो आगे देखते हो, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, उनको हम लोग डिस्पर्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। देखो अब डिस्पर्ड फेस क्या होता है? डिस्पर्ड फेस होता है कि जिस चीज़ में हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसको हम लोग डिस्पर्ड फेस कहते हैं, और जो चीज़ हम मिलाते हैं उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्ड फेस एंड द कंपोनेंट। देखो ये पूरा तुम्हें क्या गिवन है, मैं तुम्हें नीचे दिखाता हूँ। देखो ये टेबल 2.1 है। डिस्पर्ड फेस जिस चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ में हम लोग मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम मिक्स करते हैं, गैस है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड है, ऐसे करके ये मिक्स कर रहे हैं। तो जब तुम लिक्विड में गैस को मिक्स करोगे तो एरेजोल बनेगा, ठीक है, जैसे फॉग है, क्लाउड है, ये सब एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, ठीक है। सॉलिड में अगर तुम गैस करोगे मिक्स तो उसी को हम लोग एरोसोल कहते हैं। सॉलिड में अगर गैस करोगे, लिक्विड में अगर गैस करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। और अगर गैस में लिक्विड को करोगे दैट इज फोम, ठीक है, तो उसको हम लोग फोम कहते हैं, ठीक है। शेविंग क्रीम वगैरह में होता है। तो ये तुम देख लेना अच्छे से, काफ़ी इजी है और थोड़ा टफ लगेगा तुम लोगों को लर्न करना, ठीक है, लेकिन रट्टा मारना भाई लोग, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। चाहे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद तुम लोग लर्न कर लेना। अब देखो चैप्टर बचा कितना है, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी 37 मिनट की होगी भाई। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेपरेट कैसे करते हैं, ओके, ये देखेंगे। फिर ये देखो, ये अभी इन्होंने ये बात सही करा है कि इन्होंने थोड़ा सा पार्ट जो है एक्स्ट्रा दे दिया। ये जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, और मैंने भी ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगा, फिर तुम लोगों को बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि भाई लोग मैं भी क्लास 8 में हूँ तो मुझे भी प्रिपेयर करना होता है ना तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। सो आई होप तुम्हें आज का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर लूँगा आज ही, और आज ही शाम को मैं अच्छे से पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। सो बाय 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 लोग, बाय बाय, जय श्री राम।